प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। भ्रमित करते रहोगे, आज यहाँ बैठे कल तुम नरक में बैठे मिलोगे, वहाँ बैठने का चांस नहीं मिलता है। परस्परोदिरी दुखानाम, परस्परोदिरी दुखा, एक दूसरे को दुख देना, संश्लिष्ट परिणाम होना, वहाँ इतना फुर्सत कहाँ है। यहाँ तो आप बहुत अच्छे से बैठे हो, वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आपको गर्मी लगती है तो व्यवस्थाएं हैं, देखो चक्रव्यूह चल रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर आप उष्ण बिल में पहुंच गए तो मेरो समान लोहे गले जाए, पढ़ते हो ना, इतनी उष्णता है वहां पर। फिर आपके पास व्यवस्था भी नहीं कि आप नंबर डायल कर लो, मेरी व्यवस्था करो। वो डिब्बा, वो डिब्बी, वो यंत्र नहीं मिलेगा जो अभी आप पल पल का यंत्र लेकर के चलते हो, और जिस यंत्र के बिना आपका कोई कार्य नहीं चल रहा है, उस यंत्र के चक्कर में हम जीवन का यंत्र मंत्र भूल जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं। वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। आप समझ रहे ना, सब समझदार है, ज्ञानी आत्माएं। वहाँ पर कॉल लगाओ, छोटू भैया व्यवस्था कर दो, नहीं होगी, नंबर डायल नहीं होगा, व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं होगी। ज्ञानियों, ऐसे वहाँ पर उष्णता है, शीतकाल वहाँ पर इतनी शीत होती है, एक क्षण को भी नहीं मिलता है। बस थोड़ा सा जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो उस समय एक क्षण के लिए शांति का अनुभव होता है। एक क्षण कितना होता है आप समझ रहे हो? बाकी तो आज हम यहाँ बैठे, सम्मित नहीं प्राप्त किया तो वहाँ बैठ सकते, घूम सकते हैं, वहाँ के कष्ट। फिर कभी एक इंद्रिय, कभी दो इंद्रिय, कभी तीन इंद्रिय, कभी चार इंद्रिय, कभी पंच इंद्रिय अवस्थाओं में, कभी भवनत्रिक में सुरतन धरा, और वैमानिक में पहुंचे तो विषय चाहे दावानल रही हो, मरण विलाप करे तो दुख सही हो, तहते तन थावर तन धरो। वहां से आकर के संकलेशता में गए और स्थावर बन गए। आगम बात कर रहा हूँ, सब जगह लिखा हुआ पढ़ना। वो देव बन करके भी एक इंद्री बन जाता है। इस सारी यात्रा जो चल रही है 31 सागर तक, गिरवेग तक, ये भाव परावर्तन, ये सभी का सभी परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव परावर्तन, जो पंच परावर्तन तुमने अनेक बार किए हैं, उसका मूल कारण है सम्मित का अभाव। किसका अभाव? उसका मूल कारण अगर कोई है तो सम्मित का अभाव। दुख का अगर मूल कारण है तो सम्मित का अभाव। कष्ट, वेदनाएं, दुख, तकलीफ जो भी हैं वो सम्मित के अभाव में है। इसके अभाव में सुख, सुकून, शांति, आनंद जो भी है वो सम्मित के प्रभाव में है। किसमें है? वो सम्मित के प्रभाव में है। देखो तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, ये तुम ही देखना है, और अपने कदम को तुम ही संभालना है, कोई दूसरा नहीं संभालेगा। मार्गदर्शक हो सकता है, दिग्दर्शक हो सकता है, लेकिन संभालना तुम्हें है। तुम्हारे लड़खड़ाते हुए कदम तुम ही संभालोगे, स्थिर तुम्हें ही होना है। बुद्धि को सुबुद्धि तुम्हें बनाना है, अशुद्धि से शुद्धि में तुम्हें पहुंचना है, विद्ध प्रबुद्ध तुम्हें होना है। जिस दिन तुम सम्यक दर्शन से समृद्ध हो जाओगे ना, किससे? जिस दिन तुम सम्यक दर्शन से समृद्ध हो जाओगे उस दिन तुम शुद्ध, विशुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध सब हो जाओगे। किससे? सम्यक दर्शन से समृद्ध हो जाओगे। सबसे बड़ी समृद्धि जीवन की अगर कोई है तो वो सम्यक दर्शन को पा लेना है।
सम्यक दर्शन को जगा लेना है। वही सबसे बड़ी समृद्धि है। सबसे बड़ा वैभव अगर कोई है तो वो सम्यक का वैभव है। सबसे बड़ा महात्मा अगर कोई है तो सम्यक का है। सबसे बड़ा प्रभाव अगर कोई है तो वो सम्यक का है। सबसे बड़ा अगर कोई रत्न है महारत्नों में, कार्तिक अनुपेक्षा की बात कर रहा था, वहां पर आचार्य कह रहे हैं सबसे अगर महान रत्न है तो वो सम्यक दर्शन रूपी रत्न है। वो रत्न है तो सारे रत्न हैं, और वो रत्न नहीं है तो रत्नों की कोई कीमत नहीं। वो कांच के समान है, कांच के समान है। बस इसी बात को मुझे समझने की जरूरत है। उस रत्न से रत्नात्रय होता है, उसी रत्न से रत्नात्रय बनता है। जब तक वो रत्न नहीं होता तब तक रत्नात्रय नहीं होता है, और जब तक रत्नात्रय नहीं तब तक रत्नों की वृष्टि नहीं, तब तक वृष्टि नहीं होती। होती है क्या? ध्यान रखना, आज मैं सम्यक का शास्त्र पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि इन काव्यों में वही है। यह पूरा सम्यक का शास्त्र है। अभी जो आपने पढ़ रखा है ना, उसको छोड़ो, हटाओ, वो गलत था, वो गलत था। वो 4 गति भ्रमण का था। एकमात्र सदगुरु ही बतला सकते हैं। सदगुरु दे जगह है। हाँ, कहे सीख गुरु करुणाधार, वही मार्गदर्शन दे सकते हैं सम्यक का। जो सम्यक के पथ पर चलता है वही मार्गदर्शन दे सकता है। जो पथ पर ही नहीं चल रहा है वो तुम्हें क्या पाठ ही देगा। इसलिए मान तुम स्वामी यहां पर एकदम गहरी आस्था के साथ भगवान की आराधना में डूब गए हैं, और वितराग परमात्मा की स्तुति करने में इतने लवलीन, इतने लीन हो गए हैं, इतने रत हैं, और उपदेश दे रहे, मार्ग बतला रहे, सम्यक का मार्ग बतला रहे हैं। आनंद ही आनंद जहां पर है, शांति बरस रही है, अपूर्व लाभ हो रहा है। जहां जो परिणाम कभी नहीं हुए थे वो अपूर्व परिणाम हो रहे हैं। कौन से परिणाम? अपूर्व परिणाम। ध्यान देना, हम यहां पर बैठे हैं ना, अपूर्व परिणामों के लिए बैठे हैं। बैठ कर के अपूर्व परिणाम होना चाहिए। जो पहले हुए वो नहीं। अपूर्व का मतलब है नया नया परिणाम, नया नया आनंद, नई नई अनुभूति होनी चाहिए। अनुभूति करो। ये भक्ति की भी अनुभूति है। एकदम आह्लाद उत्पन्न होता है ना जब चर्चा करने में इतना आह्लाद है। किसमें? ज्ञानियों, ध्यान देना। चर्चा करने में जब इतना आह्लाद हो रहा है तो भक्ति में डूबने पर, अवगाहन करने पर कितना आनंद होगा। नवीन भैया, कितना आनंद होगा, सोचना, विचार करना। अभी आप अवगाहन नहीं करते हो। हाँ, अवगाहन नहीं करते हो। अवगाहन जिस दिन तुम करने लग जाओगे ना, तो तुम्हारे मन और मस्तिष्क से और हृदय से मिथ्यात्व के परमाणु दूर हो जाएंगे। किसके? मिथ्यात्व के परमाणु तुम्हारे अंदर नहीं रहेंगे। एक भी परमाणु नहीं बचेगा, क्योंकि वो परमाणु अंधकार के परमाणु हैं। किसके हैं? अंधकार के परमाणु हैं। तुम्हारे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। तुम फिर दुनिया के चक्कर नहीं लगाओगे। कोई दुनिया में लुभा नहीं सकता तुम्हें। कितना भी कोई आ जाए, लेकिन नहीं, कितने भी रूप धारण कर लें, चाहे कोई बहरूपिया समोसरन बना के भी बैठ जाए,
लेकिन आपका वीतराग श्रद्धान जो है उस ओर भी आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि आपको श्रद्धान हो चुका है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 24 हो चुके हैं, 25वां तीर्थंकर नहीं होता है। सुनील भैया, 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता है, और कोई तीर्थंकर बना के अपने को पेश करे तो समझ लेना ये संभव नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है या अज्ञान से प्रेरित है। 24 तीर्थंकर हुए। भारत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र का सिद्धांत है, नियम है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं। इसलिए रानी रेवती का श्रद्धान, इसका रानी रेवती का श्रद्धान सभी भाग जाते हैं, राजा भी चला गया, लेकिन रानी उत्सुक नहीं हुई। रानी ने कहा कि नहीं नहीं, हो चुके हैं, अब कोई नहीं, नारायण 9 ही हुए हैं, 10वें नारायण नहीं हो सकते हैं, बलभद्र 9 ही हुए हैं, 9 ही होते हैं, चक्रवर्ती 12 ही होते हैं, तीर्थंकर 24 ही होते हैं, सलाकापुर 63 ही होते हैं। अब कहाँ से ऐसा मजबूत श्रद्धान? हमारा आप, हमारा परमात्मा वीतरागी ही होता है, हमारा गुरु निर्गंथ ही होता है, रत्नात्रयधारी ही होता है, माँ जिनवाणी जिनेंद्र की देशना ही होती है। ऐसा श्रद्धान का नाम सम्यक तो है। मैं व्यवहार सम्यक की चर्चा कर रहा हूँ, और जब व्यवहार होगा तब निश्चय में पहुँचोगे। जब तक व्यवहार ही नहीं हुआ तब तक निश्चय नहीं हो सकता है। साधन से साध्य होता है, साध्य से साधन नहीं होता है। कि पहले निश्चय होता है फिर व्यवहार होता है। नहीं ज्ञानी, पहले व्यवहार होता है फिर निश्चय होता है। निश्चय मंजिल हो गया, हम मंजिल पर पहुंच गए तो वापस सीढ़ियों पर आने क्या? नहीं, हमने निश्चय को भी गलत मान लिया कहीं से। पहला निर्णय होता है, निर्णय का नाम निश्चय नहीं है। इसका नाम निर्णय होना अलग बात है और निश्चय होना अलग बात है। निर्णय तो ये हमने किया है कि वीतरागी देव ही हमारा देव है, ये निर्णय। ऐसा श्रद्धान करने से ऐसा होता है, ये निर्णय है। फिर उसका आचरण करना व्यवहार है, फिर उसमें स्थिर हो जाना निश्चय। क्या? फिर उसमें स्थिर हो जाना निश्चय है। तो पहले निर्णय, फिर व्यवहार, फिर निश्चय होता है। इसी बात को मुझे समझना है। निर्णय तो करना ही चाहिए मुझे। अभी तक तो हमने निर्णय ही नहीं किया अपने जीवन में। क्या नहीं किया? निर्णय ही नहीं हुआ है मेरे जीवन का कि मुझे मनुष्य भाव मिला है, जैन कुल में आ गए हैं, इतना अच्छा योग संयोग मिला है, अब मुझे क्या करना है? अभी तक निर्णय ही नहीं हुआ है। निर्णय करो, संकल्प के साथ आगे बढ़ो, व्यवहार है, और उस संकल्प को पालो, निश्चय। ध्यान देना, ये सिद्धांत हमारे जीवन में आ जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। तो आचार्य कार्तिकेय स्वामी की चर्चा कर रहा था, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि समस्त रत्नों में अगर कोई महारत्न है तो वो क्या है? सम्यक दर्शन है। सब कुछ चला जाए दुनिया में सब, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन है तो तुम दुनिया में हर जगह माला माल हो, और सम्यक दर्शन है नहीं है तो माला माल, और नहीं है तो कंगाल। कितने भी तुम करोड़पति, अरबपति, खरबपति कितने भी बन जाना, कोई भी बन जाओ, टाटा बिरला, कुछ भी हो जाओ, 6 खंड भी पालो, लेकिन सम्यक दर्शन शून्य अगर हो तो वही सबसे बड़ा कंगाल है।
और सम्यक दर्शन से युक्त हो, नहीं है बाहरी वैभव, कोई बात नहीं, तुम माला माल हो, माला माल लो, क्योंकि सबसे बड़ा तुम्हारे पास वही है जिससे सब कुछ मिलता है। वो तो चिंतामणि, रत्न, कल्पवृक्ष, कामधेनु सब तुम्हारे पास क्या है? सब तुम्हारे पास है। सम्यक दर्शन ही चिंतामणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष। और सम्यक दर्शन से रिक्त हो तो कुछ भी नहीं है। वो वैभव मल है, माल तो नहीं है, क्या है? मल है। सम्यक से शून्य मल है। जहां मिथ्या मल है वहां मल है। इसलिए मल से दूर हट करके अमल करो। अनिल भैया क्या करो? अमल करो जीवन में, संकल्प करो जीवन में, ये माथा कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं, परमात्मा हमारा बेतरागी है, वही भगवान है, वही भगवान है, उसी को स्थापित करके चलो। ये श्रद्धा को मजबूत कर रहे हैं इस काव्य के माध्यम से। हम काव्य नंबर कल हमने 20 में देखा है, ये अब 21 में और समझा रहे हैं आपको मानतुंग स्वामी। चलिए पढ़ते हैं। मन्ने वरम खरे हरादय एवो दृष्टा, दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किम्पेक्षितैनि भविता भुवि एनि नान्यः। कश्चिन्मनोहरते नाथि भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।